कोरोना के मामलों में आई गिरावट तो हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू। कांग्रेस ने पहले चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, लिस्ट में पूर्व पीएम व सोनिया गांधी का भी नाम। बजट से पहले शेयर मार्केट में हाहाकार, 550 अंक से ज्यादा गिरी निफ्टी, सेंसेक्स 1900 अंक टूटा। 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 3,06,064 नए मामले, ठीक हुए 2,43,495 लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब रोजगार के मुद्दे पर आकर सिमट चुका है। यूपी की राजनीति अब हर मतदाताओं को लुभाने में जुटी हुई है। भाजपा से लेकर सपा, कांग्रेस तक रोजगार की लंबी लंबी बातें कर रही है। समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फ्री बिजली के सौगात की सियासत के बाद अब उन्होंने बड़ा दांव चला है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के 22 लाख युवाओं को आईटी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी रोजगार के वादे किए हैं। मतलब रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए प्रियंका गांधी ने 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया और कहा कि ये हमारे खोखले शब्द नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी रणनीति है। तो उत्तर प्रदेश में अब युवाओं को लुभाने के लिए हर पार्टी नौकरी की बयार लाने में लगी है। मतलब उत्तर प्रदेश में आई नौकरी की बयार, हर कोई कह रहा हम देंगे रोजगार। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर शुरू करेंगे चर्चा। राजनीति में हर सियासी दल रोजगार की बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अब आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देने का दांव चला है। उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी 18 लाख लैपटॉप बांट सकती है, उसको 22 लाख रोजगार आईटी के क्षेत्र में देने में समय नहीं लगेगा। आईटी सेक्टर के लिए पहला संकल्प है कि 22 लाख युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी युवाओं के लिए नौकरी की मिठाई खिलाई जा रही है। रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए प्रियंका गांधी ने 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया और कहा कि यह हमारे खोखले शब्द नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी रणनीति है। हर कोई अपनी अपनी रणनीति को साधने में लगा है। यानी सपा कांग्रेस भाजपा को नौकरी के सियासी दांव पर घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री भी सपा की नौकरी के वादों पर पलटवार कर रही है। जिसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है लोगों को। इसलिए आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 स्किल, नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में। ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया
क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। तो इसमें जिस तरह से मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल में। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं सबसे पहले सपा नेता एसके मेहंदी जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। सैयद मोहम्मद तकी जो आपसे हैं और कृष्णकांत अवस्थी भाजपा से जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी शुक्रिया। सत्य प्रकाश यादव कांग्रेस से हैं, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिरी में शहबाज खान जो हमारे संवाददाता। सबसे पहले कृष्णकांत जी आपसे शुरू करते हैं। सपा का आरोप है कि 5 साल आपने जनता से कोई बातचीत नहीं करी, जनता की दिक्कतों को नहीं जाना और अब जब वोट चाहिए तो आप जनता के पास जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कृष्णकांत जी आवाज आ रही है आप तक? चलिए आगे मोहम्मद तकी जी, आवाज आ रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही है आपकी, हमारी अनम्यूट कर लीजिए मोहम्मद तकी जी। चलिए आगे इसी पर एसके मेहंदी जी आपके पास आना चाहूंगी। आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही मेरी आपको? जी। जी 22 लाख का जिस तरह से बोला गया है रोजगार को लेकर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्या महंगाई और महंगाई के मुद्दों को किनारे करके अब जो रोजगार और विकास का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, किस लिए? क्या सरकार को और विपक्ष की पार्टियों को यह समझ में आ चुका है कि इस वक्त का मेन और अहम मुद्दा यही है, इसी पर खेला जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है, बोलिए। जी देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, नौजवानों का अधिकार क्षेत्र, ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। ये जो 22 में चुनाव होने जा रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कहा जाए ये मुद्दा है तो गलत नहीं होगा। आज महंगाई से इंसान जूझ रहा है। जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई हुई है सरकार के संरक्षण में, 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो गया है आम अल्प आय वाले व्यक्ति के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार में तो लोगों का रोजगार चला गया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिस तरीके से बदहाली आज हर व्यक्ति के द्वार पर खड़ी है, मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की असफलता है। अब आप सोच रही होंगे कि असफलता क्यों कह रहे हैं? असफलता इसलिए कह रहे, इस सरकार ने तो रोजगार देने का काम नहीं किया, इस सरकार ने तो रोजगार लेने का काम किया है। हमारी, आपकी, सबकी नौकरी, कारोबार, सारी चीजों को चौपट कर दिया इस सरकार ने। सिर्फ ये सरकार जो प्रभाव से जुड़े हुए लोग थे, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने बेहतरीन तरीके से विकास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना खुद का विकास करने वाले लोग हैं, ये आम जनता का विकास नहीं करते हैं। आज देश
कि नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। न किसी किसान के लिए खुशहाली है और न किसी बेरोजगार के लिए रोजगार है। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने पूर्व में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी कार्य किए हैं जिनका आज उदाहरण दिया जाता है। और जो हमारे मुखालिफ है, जो हमारे विरोधी हैं, वो भी इस बात के कायल होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि अखिलेश यादव ने बड़े पैमाने पर काम किया है। जिस तरीके से हमने छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया, जिस तरीके से हमने लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, जिस तरीके से हमने लोगों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य की हमने व्यवस्था किया, जिस तरीके से हमने पानी की व्यवस्था किया, जिस तरीके से हमने बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, मैं ये कह सकता हूं अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो कार्य हुआ है, इतिहास साक्षी है। आज तक देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया था जितना अखिलेश यादव जी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठ बोलने वाले लोग, ये वही लोग हैं जो 15 लाख रुपया दे रहे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, किसान की फसल का दुगना दाम दे रहे थे। इनका आम जनता से कभी ना कोई वास्ता रहा और ना आने वाले दिनों में रहेगा। इसीलिए जनता इनको हटाना चाहती है, सत्ता से बेदखल करना चाहती है। जी एसके मेहंदी जी, आप पर सपा पर एक और आरोप लगा है कि कभी जनता से जुड़ने की कोशिश नहीं की गई है। भाजपा कहती है कि सपा ने कभी जनता की दिक्कतों को नहीं सुना है, कभी जमीनी हकीकत से जुड़कर नहीं देखा है। आज जब चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो रोजगार का मुद्दा बना करके सिर्फ रोजगार की बातें की जा रही है। बीजेपी कुछ भी कह सकते हैं जी, ये बीजेपी के लोग कितना फर्निश्ड तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से, कितना अव्वल दर्जे का झूठ बोल सकते हैं, इसका तो रिसर्च होना चाहिए। ये बीजेपी के लोग कहने के लिए कुछ भी कहेंगे। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी ने 365 दिन अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जनता के बीच में। हम लोगों के बीच में गए हैं, हमने लोगों की समस्या को समझा है, चाहे हम सरकार में रहे हैं या नहीं रहे। हमने जनतांत्रिक मूल्यों की हमेशा रक्षा किया है और जनता की बेहतरी कैसे हो सकती है इसके लिए हमने काम किया है। समाजवादियों का तो इतिहास रहा है, जब सत्ता में होते हैं तो जन कल्याणकारी कार्य करते हैं और जब विपक्ष में होते हैं सड़क से लेकर सदन तक सरकार। हमारा इतिहास है, वो मेरा गौरव है। और हमारी समाजवादी पार्टी एक सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, एक जनतांत्रिक सोच है जिसके तहत हमने जनता के बीच में 365 दिन हमने काम करने का काम किया है। ये गलत आरोप लगाते भाजपा को। कोरोना काल में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर लोगों के बीच में सेवा दे रहा था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं देखा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले लोग, ये झूठ बोलते हैं। जी कृष्णकांत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन सपा की बात पर क्या है बोलेंगे? एसके मेहंदी जी का कहना है कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ बोलने के अलावा रोजगार दिया नहीं है, बल्कि जनता से रोजगार लिया है भाजपा ने। कृष्णकांत जी। जी, मैं भाई साहब का मैं सुन रहा था डिबेट अभी जी। मतलब समाजवादी को तो ये सोचना चाहिए कि व्यापारियों को, युवाओं को अभी तक सुरक्षा, जब तक उनकी सरकार रही, सुरक्षा तो दे ना सके जी। और बातें बड़ी बड़ी लंबी करते हैं। वो चाहे व्यापारी हो, व्यापारियों के यहाँ दिन दहाड़े लूट होती थी, रोड पे महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, युवा व्यक्ति रोजगार। व्यापारियों की हत्या तो आपने किया गोरखपुर में, व्यापारियों की हत्या तो आपने गोरखपुर में किया है। सरकार से जुड़े हुए लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की कृष्णकांत जी को बोलने दीजिए, भी आऊंगी आपके पास भी। कृष्णकांत जी को बोलने दीजिए पहले। दिन दहाड़े लोगों के साथ क्या होता था, उनका संगठित अपराध माननीय योगी जी ने खत्म कर दिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया, जो कि अंडरवर्ल्ड के माफिया कहे जाते थे, वो आज जेल में है, सलाखों में है। उनका अपराध पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और ये नौकरियों की बात करते हैं, इन्होंने सरकार में किस वर्ग को नौकरी दी है सबसे ज्यादा? इन्होंने किस समाज को सबसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है? इन्होंने तो केवल एक वर्ग को नौकरी दी है। इसके अलावा इनसे पूछिए किसको इन्होंने नौकरी दे दी। अपराध के मामले में नंबर 1 पे समाजवादी सरकार थी। वो कहा जाता था ना, कहावत, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें जानो निस्ता गुंडा। नाले निकल के चलती थी, कोई भी स्कॉर्पियो, कोई भी बड़ी गाड़ी होती थी, उसमें राइफल की नाल खिड़की के बाहर दिखाई देती थी।
आज माननीय योगी जी ने इनकी सबके सबके पर कतर दिए हैं। ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग तिलमिलाए बैठे हैं कि हम क्या करें, कैसे हमारा अपराध शुरू हो, कैसे संगठित अपराध हम करें। इनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज माननीय योगी जी ने पूरा अपराध मुक्त समाज कर दिया है। मैडम एसके मेहंदी जी, इस बात पर जवाब। एसके मेहंदी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने आपसे क्या कहा, ये बोलने के लिए कुछ भी बोलते। गोरखपुर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के संरक्षण में उस व्यापारी की, कानपुर वाले व्यापारी की हत्या हुई, आपके सामने प्रमाण है। और हाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से संगठित तरीके से अपराध को बढ़ावा दिया, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी हाल में एक अपराधी क्रिकेट खेल रहा था, एक आईपीएस अफसर वहां पिच तैयार कर रहा था। और मैं आपको एक बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जब से मेरी सरकार बनी है, या फिर अपराधी सुबह छोड़कर चले गए हैं, या फिर अपना बेल बॉन्ड तोड़वा कर वो जेल चले गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने रिपोर्ट सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ और सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर योगी आदित्यनाथ, आप मेरी बात सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों पर इस तरीके से अंकुश लगाया, तो ये अपराधी कौन कर रहा था? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध कर रहे थे। और मैं एक बात मैं आपको देखिए, मैं आपको बात और बता दूं, आपको सुन लीजिए मेरी बात। आप जो एक वक्ता होता है, श्रोता भी होता है। योगी आदित्यनाथ जी गंभीर धाराओं में मुकदमे में वांछित थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब गंभीर धाराओं में मुकदमे में वांछित थे। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी गंभीर धाराओं में वांछित थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर गंभीर धाराओं में वांछित थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी का मुकदमा वापस ले रहा है, मुख्यमंत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मुकदमा वापस ले रहा है। इन लोगों ने तो अपराध को बढ़ावा दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में संगठित अपराध हुआ है, इससे कौन इनकार कर सकता है? अभी एक अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा था, आप नहीं जानते, आपको नहीं पता है? इस तरीके से जो जिन्होंने कानून, मुख्तार अंसारी भूल गए, अतीक अहमद भूल गए। मैं इससे कहा, देखिए, जो आप भूल गए, विधायकों की हत्याएं हो जाती है, भूल गए। किसी भी स्थिति में अपराधियों को संरक्षण देना आपकी सरकार विधायक। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी गंभीर धाराओं में वांछित थे या नहीं थे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री जी का मुकदमा वापस लिया, मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मुकदमा वापस लिया। इसी बात को आप बता दीजिए। आप लोगों से अच्छा झूठ कौन बोल सकता है? ये भी जवाब लेने दीजिए कृष्णकांत जी से। एसके मेहंदी जी, कृष्णकांत जी, इनकी बात आपका पे नेता जवाब तो ये दीजिए। भी कहता है महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। आप किस चीज की बात कर रहे हो? अरे अपराधियों से भरी हुई पार्टी है। आज भी ऐसे टिकट किराना जैसे जो अपराधी थे उनकी बेटी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार रहा है, इससे आप इनकार कर सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप इससे इनकार कर सकते हैं? जिस तरीके से उन्नाव की बेटी के साथ, हाथरस की बेटी के साथ किसानों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने रौंदा, इससे आप इनकार कर सकते हैं? इससे आप इनकार नहीं कर सकते। चलिए आती हूँ आपके पास भी। इसके बाद मोहम्मद तकी जी, आपसे सवाल है मेरा कि हर कोई रोजगार के मुद्दे को उठा रहा है। इस वक्त चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो। मोहम्मद तकी जी, आवाज आ रही है आप तक? मोहम्मद तकी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हर कोई इस समय रोजगार के मुद्दे को उठा रहा है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रोजगार का मुद्दा ही बचा है, बाकी कोई मुद्दे बचे ही नहीं है क्या उसके अलावा? मोहम्मद तकी जी, इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत बड़ा तबका नए वोटरों का होगा, जो युवा वोटर हैं, जिन्होंने पहली बार 18 साल की उम्र क्रॉस करी है। उनके 6 से 7% वो लोग उसमें ऐड होंगे। और युवा जो उत्तर प्रदेश में है, वो अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग जो है पलायन करते हैं मेट्रो सिटीज में जाने के लिए।
बम्बई में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो रोजगार जो है और नौकरी पाना अपने गांव में, अपने शहर में, उत्तर प्रदेश में एक युवा के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। और माँ बाप भी चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी। तो ये जो भी सरकार है उसका उत्तरदायित्व है कि वो उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश में उसकी सरकार है, वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार मुहैया कराए। और आपको याद होगा जब योगी जी की सरकार आई थी तो योगी जी ने बड़े बड़े संकल्प किए थे, बड़ी बड़ी बातें करी थी, बड़े बड़े सम्मेलन किए थे। वाइब्रेंट गुजरात के तर्क पे यहाँ भी बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था और मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे करोड़ों रुपए के कि इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो उन्होंने खुद कहा था। लेकिन उसका क्या हुआ? और जब कोरोना के दौरान जब बहुत से युवा जो है दिल्ली से, अलग मेट्रो सिटी से, बॉम्बे से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से छोड़ के वापस अपने शहरों में आए तो योगी जी ने कहा था कि अब इन युवाओं को हम वापस नहीं जाने देंगे, इनके टैलेंट को यही रखेंगे और इंडिया टैलेंट के तहत उनके डेवलप किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में उनको रोजगार जो है मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे कोरोना का हुआ, शहर के बाद बड़ी संख्या में लोग जो है वापस उन्हीं शहरों की तरफ प्लान कर गए जहां से वो आए थे। तो रोजगार जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और बिना रोजगार के किसी भी प्रदेश की जो है वो अर्थव्यवस्था से नहीं बढ़ सकती। और योगी जी के शासनकाल के दौरान पिछले 4 साल, 4.5 सालों में, 5 सालों में लगातार उत्तर प्रदेश का रोजगार नीचे गिरा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हुई है, महिलाओं के प्रति बड़ी पूरक कार्यवाही यहाँ पे हुई है, बहुत सघन अपराध हुए हैं महिलाओं के प्रति और लगातार उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे देश की क्राइम की कैपिटल बन गया है। लगातार यहाँ पे इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने प्रकरण हो रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं। उसके बाद सरकार का रवैया कि सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, योगी जी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं दूरबीन से देखने में भी उत्तर प्रदेश में अपराध नजर नहीं आता, अपराधी नजर नहीं आता। अब जब ये बयान दे रहे होते तो उन्हीं के पीछे गृह राज्य मंत्री टेनी, जिनके लड़के ने किसानों के ऊपर जी जला दी। चलिए मोहम्मद तकी जी, 1 मिनट एसके मेहंदी जी, इसी पर क्राइम जी आऊंगी आपके पास क्राइम दिख रहा है जी। मोहम्मद तकी जी बस 1 मिनट, एसके मेहंदी जी आपसे सवाल है मेरा। मोहम्मद तकी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से और ज्यादा अपराध बढ़े हैं। जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी आपके 2017 के चुनाव के बाद में कि अपराध मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मेरा प्रश्न यही, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल कृष्णकांत जी से है, माफ करिए कृष्णकांत जी। मोहम्मद तकी जी का कहना है कि अपराध मुक्त की बातें करी गई थी, लेकिन अभी भी अपराध जिस बहुत तेजी से ही उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ये भाई साहब अभी बोल रहे थे अपराध के बारे में जी। मैंने बहुत सारा मोटा मोटा बताया है आपको अपराध किस तरीके का इनके यहाँ संगठित अपराध होता था। जीते जागते लोग कम से कम उनको ये था कि वो मिल के अपराध करते थे, संगठित अपराध था। उसके जीते जागते उदाहरण आपके सामने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग बुलडोजर चल रहे हैं बराबर और उनकी संपत्ति से लगाकर उनकी जितनी गुंडी थी योगी जी पहले से क्राइम ज्यादा था, 30% और बढ़ गया है। एनसीआरबी का डाटा पढ़ते नहीं पढ़ते आप? डिटेल पढ़िए, पेपर पढ़ा करिए। आपको एक्चुअल में रोजगार अभी आप ही बता रहे थे ना रोजगार के बारे में। हेलो, उसमें आपके मंत्री इन्वॉल्व थे, आपके एमएलए इन्वॉल्व थे उसके अंदर। बोलिए कुलदीप सिंह सेंगर जाने का आपने पूरा काम किया, कोर्ट ने अड़काया, न्यायालय को। मोहम्मद तकी जी कृष्णकांत जी को बोलने दीजिए, कृष्णकांत जी को बोलने दीजिए पहले। मोहम्मद तकी जी आपके पास भी आऊंगी। कृष्णकांत जी आप बोलिए। 4.5 लाख जी मैडम, 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं जी। और मिशन रोजगार चलाया गया है। स्टार्टअप के माध्यम से 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है जी। औद्योगिक इकाइयां 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। जिलों में आईटी पार्क के माध्यम से 15,000 युवाओं को नौकरियां मिली हैं। अब ये आंकड़े पढ़े तब ना, खाली इनको क्या समझ में आता है कि अपराध जो था वो खत्म हो गया है, अब इनकी रोजी रोटी चलना बंद हो गई है। ये है परेशान, और इतना परेशान है कि इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से सरकार अभी इनके विधायक अभी मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी में है और कुछ जगह पे जाके इनको धमकी दी जा रही है कि अगर तुम राशन लेने गए या माननीय योगी जी या मोदी जी की योजनाओं का आपने लाभ लिया तो आपका मर्डर कर दिया जाएगा, आपको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा।
इस तरीके से बिल्कुल भय झूठ की बात, स्थिति बिल्कुल इन झूठ लोगों बात, को ये 100% नहीं समझ में आ झूठ रहा है बात। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, लोगों ने अभी से 100% झूठ इनके बात। लोगों ने ऐसा अभी कुछ से ये नहीं कहना है। शुरू कर दिया है। अरे भाजपा सुन का लीजिए मुद्दा भाई जनता साहब, पार्टी सुनना भी सीखिए, झूठा बोलते हैं, बर्दाश्त करने की दम रखिए, बर्दाश्त भी करिए। इनके लोग अभी से बदमाशी करने लगे हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए तो एक एक को बताएंगे। अरे क्या बताओगे, सरकार तुम्हारी आनी ही नहीं है। 300 के पार तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के हिसाब से जा रही है। बाकी आप इसके पहले भी आपके बड़े बड़े वादे हो रहे थे, और इस बार अगर समाजवादी पार्टी हार गई तो समाजवादी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी भाई साहब। अपराध मुक्त समाज हो चुका है और समाजवादी पार्टी मुक्त भी समाज हो जाएगा, आपको मैं आज बता रहा हूँ। चलिए एसके मेहंदी जी, भाजपा की तरफ से कहना है कि इस बार 300 पार जाएगी भाजपा, दावा किया जा रहा है देखिए, भाजपा की तरफ से कि आना तो भाजपा को ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जी देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलेंगे। शमशान, कब्रिस्तान, ईद, बकरी, दीपावली के नाम पे इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटो। लेकिन ये काट की हांडी कब तक चढ़ाएंगे? 2017 का चुनाव मुझे याद है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के 12 से 17 के जनहित में क्रांतिकारी कार्य थे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो जाति धर्म संप्रदाय, ईद, बकरीद, शमशान, कब्रिस्तान के नाम। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि ये विकासवादी लोग नहीं है, ये विनाशकारी लोग हैं। इनके शासनकाल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विनाश हुआ है, बंडाधार हुआ है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदहाली के द्वार पे जाके खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाना चाहती है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा, पूर्व में जनता के द्वारा चुना हुआ जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जिसमें जनता वोट करती है, उसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराने का काम किया था। वो अलग बात, इनके डीएम एसपी ने मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बारीकी से, खामोश निगाहों से इन सारे घटनाक्रम को देख रही है। योगी आदित्यनाथ जी जो गंभीर धाराओं में बातचीत थे, अपराधी के ऊपर अपराध के बड़े बड़े मुकदमे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री मुकदमा वापस ले रहा है, मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर वापस ले रहा है। ये सब उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, 5 साल सहा है। जिस तरीके से किसान जब आंदोलित था, किसान जब आंदोलन कर रहा था, तो उसको लाठी डंडे से पीटने, जब नौजवान अपने नौकरी की बात करता है, विधान भवन के सामने उसको पीटा जाता है, जब महिलाएं अपने अधिकार क्षेत्र की बात करती हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सब नहीं देखा है घटनाक्रम? आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब करेगी, क्योंकि ये जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता ताज ही पहनाती है, और जब इससे विपरीत कार्य होता है तो धक्का मारकर गिराने की कार्य करती है। चलिए सत्यप्रकाश जी आपसे सवाल, आवाज आ रही है आपको सत्यप्रकाश जी? चलिए चलती हूँ कृष्णकांत जी, आपसे सवाल है मेरा। सपा की तरफ से ये बोला जा रहा है कि 5 साल तक आप जनता से जुड़े नहीं हैं, और अब जब चुनाव नजदीक आ चुके हैं तब आप अपनी वोटों की भीख मांग रहे हैं जनता के पास जाके, दर दर भटक रहे हैं, ऐसा कहना है सपा का। कृष्णकांत जी आपसे सवाल है मेरा। आवाज आ रही है आपको कृष्णकांत जी? मोहम्मद तकी जी, बसपा अलग गेम खेल रही है, अलग राजनीति निभा रही है। उसके बाद अगर देखें, कांग्रेस की तरफ से रोजगार की बातें हो रही हैं, और सपा भी अब 22 लाख नौकरी की बातें कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी रोजगार को लेकर के कैसे काम करेगी युवाओं के लिए? आपकी क्या रणनीति है इस बार? पहले उत्तर प्रदेश में रोजगार यात्रा निकाली थी, और हमने इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक की यात्रा निकाली थी। 200 किलोमीटर की यात्रा थी। इसका मकसद यह था लोगों को, युवाओं के अंदर जो है वो रोजगार को लेकर उनके संवेदनशील करना और उनसे वादा करना। और अभी भी हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई थी वो रोजगार रैली थी। तो हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में सारे युवाओं को, जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जहां जहां पे रिक्त स्थान है, वो सारे स्थान को आम आदमी पार्टी भरेगी। युवाओं को बड़ी तादाद में नौकरियां देंगी,
और हम नई नौकरियों का आवंटन करेंगे, नई नौकरियां निकालें, इसमें युवाओं के स्किल को इस्तेमाल किया जा सके। आम आदमी पार्टी चाहती है उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का टैलेंट उत्तर प्रदेश में रहे, उससे उत्तर प्रदेश की तरक्की की जाए, उससे विकास हो। उत्तर प्रदेश की इतनी आबादी है, यहाँ 23 लाख परिवार है, यहाँ बिजली की आवश्यकता है, यहाँ खेती की आवश्यकता है, यहाँ युवाओं को स्किल को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हम सकारात्मक राजनीति करने में विश्वास रखते हैं और हमने कहा है, हमारे माननीय सांसद श्री रंजन सिंह ने और केजरीवाल जी ने वादा किया है कि जो बेरोजगार लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उनको 5,000 रुपए का बेरोजगार भत्ता मिलेगा, किसानों को 300 यूनिट बिजली मिलेगी, पुराने बिल बकाया माफ होंगे, खाद जो सब्सिडी मिलेगी और जो उन्होंने लोन किसानों ने बैंकों से उस लोन को भी हम माफ करेंगे। और जितने भी लोग, जितने भी युवा हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, हम सबके जीवन को आसान बनाएंगे और सबके लिए अच्छा काम करेंगे। नई यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, नए इंस्टीट्यूट बनाएंगे, नए स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। चलिए ठीक है अच्छी शिक्षा। अगला सवाल आपसे ही है कि दिल्ली की आबादी उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी से बेहद कम है, तो दिल्ली की राजनीति क्या यहाँ की राजनीति पर काम आएगी? जो रणनीति दिल्ली में उपयोग की जाती है वही रणनीति पे इस बार अगर आप आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश का, तो किस हद तक उस रणनीति का फॉर्मूला काम आएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उसका सवाल जवाब ये है छोटा सा कि दिल्ली जो है, दिल्ली पे जो हमने प्रयोग किए वो सारे सफल हुए हैं। वहाँ आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन वो एक छोटी लेबोरेटरी की तरह हमने उसमें काम किया। लेबोरेटरी में सारे प्रयोग सफल हुए। अब उसी लेबोरेटरी के प्रयोगों को हम बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी में करेंगे। और जब दिल्ली में लोग कामयाब हुआ, दिल्ली में लोग खुश हुए, जब उनकी बिजली फ्री हुई, जब उनको स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री मिली, जब शिक्षा उनकी अच्छी हुई और पहली लेडी अमेरिका की जो है वो दिल्ली के स्कूल में आई थी देखने के लिए। हालांकि वो आगरा भी आई थी, वो गुजरात भी गई, लेकिन वो जब शिक्षा का मामला आया तो दिल्ली के स्कूलों को देखने गई थी। वो वहां पे उन्होंने देखा शिक्षा का मॉडल। तो हमारा शिक्षा का मॉडल, हमारा स्वास्थ्य का मॉडल, हमारा यातायात का मॉडल, महिलाओं की सुरक्षा का मॉडल, हम देखिए हमने दिल्ली में महिलाओं को फ्री में यातायात दिया, फ्री में बस सेवाएं दे रहे हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित अपने घर जाएं, अपने घर से वापस आए। हमने मार्शल वहां पे लगाए हैं, हम बैटरी वाली बसें चला रहे हैं, पोल्यूशन कम कर रहे हैं, यमुना को साफ करने का काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग के लिए लोगों के द्वारा ही सरकार को चला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का एक मूल उद्देश्य है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उस सपने को साकार करना जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी आदमी चाहे वो महिला हो, उसके कार से पैदा होने पहले पैदा होते वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है, दूसरे लिंग का है, दूसरे क्षेत्र का है, उस व्यक्ति को उस विकास की गंगा में शामिल करना, उसको उस मूल धारा में मिलाना, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था। हम लोग उस सपने को साकार कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति की सहभागिता को लोकतंत्र में बढ़ा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा, आपने दिल्ली में देखा था, दिल्ली में जब हमारी वहाँ सरकार बनी और जब हमारे सभासद आए, हमारे एमएलए भी आए, तो हम जो भी जनता का पैसा था वो हमने जनता के बीच में रखा और जनता को निर्णय करने दिया कि भाई आप क्या करना चाहते हैं इस पैसे से। जो भी योजनाएं दिल्ली से सरकार ने चलाई है वो जनता के द्वारा दिए गए सुझाव के द्वारा चलाई है, वो जनता की सहभागिता से चलाई है। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में हम गांव-गांव में, शहर में, पगडंडी गली गली जाकर लोगों की सहभागिताओं को जो है लोकतंत्र बढ़ाएंगे और उनके दिए हुए सुझाव के अनुरूप हम काम करेंगे। हम अपने बेवजह के सुझाव जो है या अपने जो लोगों को नहीं चाहिए वो थोपेंगे नहीं उनके ऊपर। आज ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी में हो रहा है कि शीर्ष नेतृत्व को सोच सकता है और जनता को चाहिए नहीं चाहिए उसको जबरदस्ती थोपने लगता है। ये थोपे उठने वाला हम काम नहीं करेंगे। जनता की सहभागिता को हम लोकतंत्र में और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे। अभी पार्टियां जो है चुनाव है जनता के पीछे जा रही हैं, वोट मांग रही, चुनाव खत्म होता ही सब लोग मुंह फेर लेते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी ये बिल्कुल नहीं करेगी। हम लगातार जनता से संवाद करते रहेंगे, जनता के बीच जाते रहेंगे और सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनाते रहेंगे कि सरकार जो जनता के सुझाव पे को इम्प्लीमेंट करे, उनका जीना सफल करे, उनको जीना आसान करे। और हम सरकार में आते हैं तो हम भी वही काम करेंगे ताकि जनता को ये फील हो कि वो लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा है। चलिए मोहम्मद तकी जी आपके पास भी आऊंगी। सत्यप्रकाश जी आपसे अगला सवाल, जाति और धार्मिक मुद्दों को अब भुला करके अब सीधा रोजगार के मुद्दों पर आ गए हैं। सत्यप्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? चलिए अगला सवाल मेरा कृष्णकांत जी आपसे है। कृष्णकांत जी आवाज आ रही है आपको?
कृष्णकांत जी। जी बताइए मैडम। कृष्णकांत जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत करती है। पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इनके अलावा उनके पास वोट मांगने का कोई और मुद्दा ही नहीं रहता है। कांग्रेस का आरोप है आप पर। ये कांग्रेस के साथी इतने भोले बन रहे हैं, कांग्रेस के साथी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ये आज पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके की इनकी भाषा है। अभी इनसे ये पूछिए कि आज कोई नए तो है नहीं ये, इनके बाप दादा से लगाकर पूरी सत्ता भारत वर्ष की पूरी राजनीति में 60 साल इन्होंने अपना समय बिताया है, और आज की बातों से ऐसे लग रहा है जैसे अभी नई पार्टी बनी है और मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इनसे ये पूछिए आज 60 साल में इन्होंने क्या किया। नाली, पानी, खड़ंजा, जो आम व्यक्ति की जरूरतें थी उसको तो ये पूरा नहीं कर पाए। शौचालय, जीवन भर जो गरीब जनता थी वो शौच के लिए खेतों में जाती थी, शौच के लिए महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। रात भोर होती थी वो बेचारी जाती थी, भोर का इंतजार करती थी और शाम का इंतजार करती थी, रात का इंतजार करती थी। उसके बाद शौच के लिए जाती थी। चूल्हा जीवन में ये दे नहीं पाए। जीवन भर बेचारी जो हमारी महिलाएं थी, भोली भाली गरीब जनता थी, आंखों में आंसू, और आप अंदाजा लगाइए 100 सिगरेट के बराबर धुआं तो वो सुबह ही अपने फेफड़ों में ले लेती थी। और आवाज तो भूल ही जाइए, जीवन भर छप्पर में लोगों ने अपनी जिंदगी काट दी। बिजली को तो छोड़ ही दीजिए। तो नाली, पानी, खड़ंजा, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आदमी जब शुरुआत में जाता है, सुबह घर निकलता है, तो कम से कम ये तो सुविधाएं होनी ही चाहिए। तो दैनिक सुविधाओं को तो आज तक इन्होंने देखा नहीं, और बातें ये कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, मैं किसानों को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। इनसे पूछिए 60 साल क्या करते रहे, 60 साल इन्होंने क्या किया। आज पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की कगार पे है। इनको ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम न किया होता तो पूरे भारत में आज मोदी जी का परचम लहरा रहा है। भारत में छोड़िए पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। इनको ये इतने भोले बनते हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी नादान है, चुनाव लड़ने की आज पहली बार तैयारी कर रहे हैं। इनसे पूछिए जरा, इन्होंने मूल सुविधाएं क्यों नहीं दी जनता को, क्यों बेवकूफ बनाते रहे ये लोग। और समाजवादी पार्टी का भी भाई साहब बोल रहे थे, अरे अपराध से पूरी तरीके से भरी पार्टी है। इनकी गाड़ियों में जो वो झंडे लगते थे, वो नाले निकलती थी, भूल गए। इनके अपराधियों को आज माननीय योगी जी ने जेलों में डाल दिया, 126 अपराधियों का काउंटर कर दिया, ठोक दिया। इनसे पूछिए जरा, ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको सब मालूम है, लेकिन ये भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम है जब तक योगी जी रहेंगे अपराध नहीं कर पाएंगे। इनको मालूम है कि भू माफियागिरी नहीं कर पाएंगे, गोलियां नहीं चला पाएंगे, इनकी गुंडागर्दी। आप इतना बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी गंभीर धाराओं में मुलजिम थे या नहीं थे, जिनका मुकदमा वापस लिया अपनी सरकार में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अपराधी गंभीर धाराओं में वांछित थे या नहीं थे? मुलायम सिंह जी, आपके मुलायम सिंह जी तो कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। रोजगार के मुद्दे पर बात हो रही है तो रोजगार के मुद्दे पर बात करिए। वो तो प्रमाण कुलदीप सिंह सेंगर ने दे ही दिया आप लोगों को। हाथरस की बेटी के साथ हुआ उसे देखा रोजगार की बात करिए, ये बातें बाद में की जाएंगी, पहले आज रोजगार की बात करिए। अंदर से आप भी परेशान है, आप भी अंदर से परेशान। अरे कितना तनख्वाह पैसे मार दिए उनके, और कहा कि इसमें पैसे लगा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों कितना डीए मारे बैठे हैं, कितने पैसे मारे बैठे हुए हैं, उनको जो है इंक्रीमेंट नहीं दिया है, और बहाना बनाने कोरोना का, जबकि खुद करोड़ों रुपए खाए बैठे घोटाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस सरकार में खुला लाइसेंस मिल गया था भ्रष्टाचार और अपराध करने का। करोड़ों रुपए घोटाला कर डाला जिन्होंने, भगवान राम जी की जन्मभूमि करोड़ों रुपए घोटाला कर डाला, लगातार जमीनें बेची। जो भगवान राम के ना हुए हमारे आप क्या होंगे, जो मंदिर के नाम बनाने के नाम करोड़ों रुपए घोटाला करके खा गए, और राम के नहीं तो हमारे क्या होंगे। इनका काम राम नाम अपना, पराया हमारा अपना। एसके मेहंदी जी, आपसे सवाल है मेरा। एसके मेहंदी जी, रोजगार की बातें कर रहे हैं, 22 लाख नौकरियां देंगे आप आईटी क्षेत्र में, लेकिन गारंटी क्या है, कैसे नौकरी देंगे? विजन की बात तो कोई नहीं कर रहा। विजन की बात कैसे होगा, कहां से होगा? सबसे पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, हम भाजपा के लोग नहीं है। भाजपा के लोग जिस तरीके से कहते हैं 15 लाख देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसान की फसल का टुकड़ा, हमने पूर्व में जो कहा है और जब कहा है,
हमने करके दिखाया है। इसलिए आप 12 से 17 का डाटा उठा के देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। जो हमारे घोषणा पत्र में, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, उसको हमने जमीन पर लागू करने का काम किया है। जिस तरीके से हमने अस्पतालों का निर्माण किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, डॉक्टर्स की तैनाती की, और जिस तरीके से मैंने एम्बुलेंस लाया, जिस तरीके से हमने डायल 100 दिया, बेस्ट फैसिलिटी जो बेस्ट हो सकता था, क्योंकि समाजवादियों का तो इतिहास रहा है दवाई और पढ़ाई के विषय पर बहुत गंभीर रहे हैं। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारे जो किए हुए काम थे, मैं आपको बता दूं, अभी बिजली के बारे में रात में सुन रहा था योगी आदित्यनाथ जी को, बिजली के जितने सब स्टेशन डेवलप हुए, बिजली को लेकर जितने बड़े काम हुए, जितने बड़े उपक्रम डेवलप किए गए, वो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुए। आज उसी का परिणाम है कि आज जो बिजली व्यवस्था आपको पहले से बेहतर नजर आ रही है। और सुनिए, जिस तरीके से कोरोना काल में जब लोग अपने लोगों को खो रहे थे, जब लोग बदहाली के द्वार पर खड़े हुए थे, तो कोरोना काल में जो हमने एम्बुलेंस चलाया था, उस एम्बुलेंस ने एक वेपन्स का काम किया। जो स्वास्थ्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया था, उसने काम करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमसे मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमने काम करके वो इतिहास और उस आराम को दिया, इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के लोग कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मेरे काम इतना नहीं कर सकते, करना तो दूर की बात है। कृष्णकांत जी से सवाल है मेरा। कृष्णकांत जी, आपसे सवाल। भाजपा, सपा हमेशा कहती है कि भाजपा मुकाबला कर ही नहीं सकती सपा का। आपने कुछ नहीं किया है अपने इन 5 साल के कार्यकाल में। इन्होंने सिर्फ हेलो जी, इन्होंने सिर्फ गेट बनाया है, गेट इन्होंने गेट बनाया है, गेट से पेट नहीं भरता है। 1 लाख गेट में 1 लाख गेट में 5 लाख पेट में इन्होंने गेट बनाया है। गाँव में गेट से पेट नहीं भरता है। 1 लाख गेट में 5 लाख पेट में। कृष्णकांत जी, आपका जवाब। जी क्या कृष्णकांत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ। सपा का आरोप है कि भाजपा ने 5 साल में कुछ नहीं किया है सिवाय वादों के। भाजपा ने तो इतने काम कर दिए हैं मैडम जी। भाजपा ने उन गरीबों के लिए आवाज दे दिया जिनको समाजवादी पार्टी वाले रोडों पे मारते थे, जबरदस्ती उनके साथ अपराधी कृत्य करते थे। समाज को जो दलित और जो कुचला वर्ग था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आवाज दे दिया, उसको घर, उसको शौचालय दे दिया, उसको बिजली दे दी, उसको कोरोना काल के इतनी भयावह स्थिति में घर पे बैठ के 2-2 बार राशन केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा 2-2 बार राशन दिया गया। अब तो तेल और दाल भी दी जा रही है। और एक जो निचला वर्ग था, उसके घर तक सारी सुविधाएं घर बैठ के दिलाया है। 2 साल कोरोना में इतनी भयावह स्थिति में एक व्यक्ति सुरक्षित रहा है। यहाँ तक कि आपको तो ये पता होगा, कोरोना जब हुआ था तो अमेरिका जैसे देश में अपराधी प्रकरण होने लगे थे, लेकिन पूरे भारतवर्ष की स्थिति ये थी कि एक भी अपराधी कृत्य नहीं हुआ। और ये समाजवादी पार्टी वाले बात करते हैं, अगर इनकी सरकार होती तो नंगा नाच हो रहा होता रोड पे। 2 साल के अंदर बड़े बड़े व्यापारियों के गोदामों में लोगों को ये घुसलवा देते और अपराध करवाते और उनकी धन संपदा लूट लेते। मैडम, मैं अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहता हूँ, इतनी हिम्मत झूठ बोलने की कहाँ से लेके आते हैं, जो बता रहे कोरोना के दौरान पूरे देश देखा, टाइम्स मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पे फोटो छपी थी जहां गंगा को शोभानी दिखाया गया था, जहां गंगा किनारे लाशें थी, जहां जलते हुए चिताएं दिखाई गई थी। और ये कह रहे हैं देश में उदाहरण, इन्होंने पूरे पीछे उदाहरण किया है। ये अपने गांव को, अपने शहरों को, अपने देश को संभाल नहीं पाए हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कोरोना के दौरान क्या हुआ? दूसरी बात, उन्हें कोरोना के जो उपकरण हुए, उन उपकरणों की खरीद फरोख्त में पैसा कमाया। या जनता मर रही है, परेशान हो रही है, उसको सुविधाएं चाहिए। और हमारे लोगों ने वो उपकरण की खरीद फरोख्त में उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए घोटाले किए। उसके अंदर कफन चोर तो नहीं, लोग कफन चोर का पैसा खाया है। इस तरह की बात नहीं। लगातार वार्निंग दी गई थी कि दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पूछ करी, प्लांट नहीं बताया इन्होंने। और वैक्सीनेशन के अवेलेबल नहीं करा पाए, वैक्सीनेशन बना के बैठ गए थे। जब आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया, वैक्सीनेशन जमा करना शुरू करी है।
तो इनके बाद भी हिम्मत कहाँ से आती है इतना झूठ बोलने की? जनता सब जानती है। और भारतीय जनता पार्टी अभी 70 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी सुन ले। कृष्णकांत जी 70 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी भाजपा की। पूरी तरीके से गुंडा और आतंकवादी पार्टी है। आपने माफियाओं को सपोर्ट किया है और जीता जागता उदाहरण मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे 129 लोग उससे पहले मार दिए गए। माननीय योगी जी ने उनको निपटा दिया। भ्रष्टाचार मचाते हैं, गुंडों की पार्टी है, गुंडों को आपने मंत्री बना दिया, तेनी किसानों पे जी चढ़ा देते हैं। आप एक गृह मंत्री हो, आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गृह मंत्री जी, अमित शाह जी। चलिए, जितने गुंडे, जितने बदमाश, जितने क्रिमिनल इस वक्त बीजेपी में किसी पार्टी में नहीं है। एसके मेहंदी जी कुछ कहना देखिए, चाहते हैं? ये जी बताएं। जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधी, आतंकवादी, इन सब चीजों से अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं? आतंकवादियों को छोड़ने वाले कौन से लोग थे जो कंधार गए थे छोड़ने के लिए? अपराधियों को टिकट देने वाले कौन से लोग? अभी जो टिकट हुआ है उसकी आप स्टडी कर लीजिए, उसमें आपको कितने प्रतिशत लोग अपराधी दिखेंगे या आप खुद अंदाजा कहिए। तो मैं आपको कॉपी भेज दूंगा उस पर, क्योंकि मैं खुद पेशे से वकील हूँ, मैं सारी चीजों को मैं बड़ी गंभीरता समझता हूँ, मैं पूरी तरीके से मूल्यांकन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जितने टिकट हुए हैं उसकी आप स्टडी कर लीजिए और देखिए कितने लोग उसमें ऐसे जो अपराध के झूले में झूल रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। जो एक अच्छा वक्ता होता है, अच्छा श्रोता भी होता है। आप मेरी बात सुन लीजिए, अभी आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। कृष्णकांत जी, इसी पर आपसे सवाल अगला पूछूंगी, पहले एसके मेहंदी जी को बोलने दीजिए। कृष्णकांत जी, आपसे आऊंगी आपके पास भी, पहले एसके मेहंदी जी को बोलने दीजिए। बस भारतीय जनता पार्टी की बस यही दिक्कत है, ये मन की बात कहना तो जानते हैं, लेकिन सामने वाले के मन में क्या चल रहा है इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। अरे आप सुनने की भी सलाहियत रखिए भाई, आप सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूं। अगर मेरी बात न समझ में आएगी तो आप जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो स्वीकार लीजिएगा। ये तो हमारी संस्कृत है भाई। साझा शहादत और साझा विरासत की एक प्रतीक है हमारा देश का एक व्यवस्था। बातचीत करने का अधिकार सबको। सुन लीजिए मेरे भाजपा के मित्र, विशेषकर सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन अपराधियों को किस तरीके से अपने इर्द गिर्द रखते हैं ये चीज आप बहुत बारीकी से देखिए जो टिकट वितरण हुआ है। और दूसरी बात, ये आतंकवादी की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आतंकवाद के पोषक हैं। इन्होंने कंधार में जाकर जिस तरीके से मसूद अजहर को छोड़ने का काम किया था, कौन नहीं जानता है इस बात? आप इस चीज से अपने आप नहीं कर सकते। कृष्णकांत जी, इसी पर आपसे सवाल। कृष्णकांत जी सवाल सुन लीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विशेष विमान से कंधार ले गए थे छोड़ने के लिए अपराधी, आतंकवादी। एसके मेहंदी जी बताइए। कृष्णकांत जी, आपसे सवाल है मेरा। सपा पर भाजपा आरोप लगाती है कि जिन्हें टिकट दिया गया है उनमें सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक उनपे केस प्रूफ नहीं हुआ है। और वही दूसरी तरफ अगर देखें तो भाजपा के भी ऐसे बहुत सारे टिकट उन लोगों को दिए गए हैं जिनका रिकॉर्ड खराब रहा है। तो अगर सपा उनको टिकट दे सकती है, अगर भाजपा उनको टिकट दे सकती है, तो सपा क्यों नहीं? ये सवाल आपसे कृष्णकांत जी। सपा के जितने भी नेता हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है मैडम जी, मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था और इनके लोग, इनका पूरा मंत्रिमंडल सफाई में डांस देख रहा था। अभी भाई साहब संस्कृत की बात करते हैं। अरे संस्कृत जो है, ये समाजवादी पार्टी के वक्ता जी जो बैठे हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देती है जी। इनके समय में सफाई में आपको क्या पूरे जनमानस को पता है सफाई में क्या होता था, कितना नंगा नाच होता था, इनके नेता किस तरीके से वहां महिलाओं के साथ क्या क्या करते थे। अब मैं ओपन नहीं करना चाहता हूं, इनको भी मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर अपराधी जो होगा वो पहली बात तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में जहां तक टेनी की बात करी है, टेनी के बारे में मैं बता दूं, टेनी जी के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है। और टेनी जी का लड़का अगर उनके माध्यम से कुछ हो रहा था तो पुत्र, टेनी जी के पुत्र आज जेल में है। टेनी जी देखा नहीं थे, तो इसलिए उनका नाम लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। महिला की साड़ी नोची गई भाजपा के द्वारा, गुंडों के द्वारा, वो सबने देखा।
इनसे पूछिए किराना में जो हिंदू लोग थे वो पलायन क्यों कर गए थे? इनसे आपकी पूछिए। सरकार है 5 साल से केंद्र में बात आपकी पूरी सरकार है, होने हिंदू दीजिए, क्यों आ रहे उनकी किराना बात से? पूरी होने कितने दीजिए, मतलब एक एक पूछिए, करके बोलिए। जो हिंदू हिंदू जो बेचारे थे वो पलायन क्यों कर गए थे? उनके साथ इन्होंने क्या हादसे किए? उनके साथ कितना बड़ा जघन्य अपराध किया? आखिर अपना घर कोई छोड़ के कब जाता है? आप समझ सकती हैं इस बात को। जी आप इनसे पूछिए, जवाब मांगिए इनसे, किराना क्यों छोड़ के भाग गए थे हिंदू लोग? चलिए मोहम्मद तकी जी, मोहम्मद तकी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, पिछले 7 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, 5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार है, कैराना से अगर हिंदू भाग रहा है तो हिंदू क्यों भाग रहा है? लाना था आपके ऊपर। अगर आपकी सरकार होते हुए हिंदू वहां से भाग रहा है, आप क्यों नहीं हिंदू को प्रवेश कर पाए? आपको बीजेपी सरकार को जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हुए कैराना की याद आने लगी, आपको चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान की याद आने लगी। 7 साल में आपने कुछ ऐसा किया नहीं जिसके बेस पे आप जो है वो वोट मांग सके लोगों से। ना केंद्र में आपने कुछ किया है, ना उत्तर प्रदेश में कुछ किया आपने। आपको हिंदू मुसलमान याद आता है, किराना याद आता है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप, जातिवाद व्यवस्था को आप काम कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं विकास की बात बताइए, 7 साल में क्या किया आपने? जनता से बात करी, जनता की क्या किया होता जनधन योजना का? आप बताइए, जो आपने उज्ज्वला योजना की थी उसका क्या हुआ? कितने लोगों को सिलेंडर मिला फ्री में? आप बताइए, जो निर्मल गंगा योजना आपने निकाली थी, इसके लिए मिनिस्ट्री की आपने बनाई थी, 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, उमा भारती को आपने मिनिस्टर बनाया था। गंगा स्वच्छ कहाँ हुई? कहाँ तक गंगा स्वच्छ हुई? आप बताइए, काला धन की जो आप बात कर रहे थे लेके आएंगे नोटबंदी के बाद, वो कितना काला धन लेके आए? कहाँ नोटबंदी गई? जीएसटी के बाद व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली, परिवार के साथ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो जीएसटी का एप्लीकेशन क्या हुआ आपका? आपने जो वहां पे हाउडी मोदी किया है और नमस्ते ट्रम्प किया था यहाँ भारत के अंदर, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत की कूटनीति के ऊपर? क्या रिजल्ट निकला उसके ऊपर? आपकी सारी योजनाएं फ्लॉप रही। आपको ढंग से काम करने के लिए नीति आयोग का नाम बदल दिया आपने, क्या मिला लोगों को? एक बात बता दीजिए, बीजेपी का एक मुद्दा नहीं है, एक चीज ऐसा जीपीटी इसके ऊपर जनता से वोट मांग सके। और ये सब विपक्ष को ठहराते, ये पहली सरकार हमने देखी जो 330 सीट आने के बाद और केंद्र में 314 सीट आने के बाद भी कहते विपक्ष की वजह से काम नहीं कर पाए। जब विपक्ष दोषी है, अगर विपक्ष के साथ काम नहीं कर पा रहे तो आप रिजाइन करिए अपनी पोस्ट से, छोड़िए राजनीति। क्या करती है आप लोग? चलिए मोहम्मद तकी जी रुकिए, 330 सीट आने के बाद इस पर जवाब आपका। हेलो कृष्णकांत जी, जवाब आपका। मैंने एक शब्द पूछा था, किराना से पलायन क्यों हुआ? ये अभी तक जवाब नहीं दे पाए, दुनिया घुमा फिरा रहे हैं। इनसे ये पूछ लीजिए एक शब्द। आप पहले उनका सवाल का जवाब दीजिए कृष्णकांत जी, जो उन्होंने पूछा। काले धन की बात की जाती है, काला धन कितना जुटा पाए हैं अब तक? इनसे ये पूछिए, पूरे 5 साल हो गए, एक भी कृष्णकांत जी पहले आप जवाब दीजिए, मैं उनसे भी ले लूंगी जवाब, पहले आप जवाब दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, उनसे ये पूछिए कि 5 साल के अंदर पूरे 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार ये बता दें, एक भी दंगा बता दें, एक भी कोई आपराधिक कृत्य हुई हो वो बता दें। इनके पास मैडम कुछ भी नहीं है बोलने को, बस नाम बदलने वाली बात कर रहे हैं। तो माननीय योगी जी अभी बहुत चीजों के नाम बदलेंगे, उन्होंने क्लियर कट बता भी दिया है और ये भी कहा है जो अपराधी गुंडई करेगा उसको फिर से ठोकेंगे, ये भी बता दिया। चलिए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रहेगा, ये उनका पहला एजेंडा है। महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, मेरा सवाल ये और उनका आज का मुद्दा, कृष्णकांत जी एक मिनट, आज का मुद्दा रोजगार को लेके था। हालांकि रोजगार की बातें घुमा फिरा के वो हर एक चीज पर आ जाती हैं, लेकिन एसके मेहंदी जी आपसे सवाल है मेरा, ये सारी बातों को दरकिनार करके ये सवाल कि हर कोई कहता है, भाजपा कहती है हमने रोजगार दिया, चलिए ठीक है हमने मान लिया, रोजगार अगर आपने दिया है तो रोजगार की इतनी सारी दिक्कतें फिर कहां से आ रही हैं? अरे आप मान लीजिए मैडम, सरकार में भी दिया गया, भाजपा ने भी अपने उसमें रोजगार दिए हैं, तो फिर इतना ज्यादा ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है रोजगार का? देखिए आप इस बात को मान लीजिए कि भाजपा ने रोजगार दिया, मैं नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने तो रोजगार छीनने का काम किया, इन्होंने रोजगार लिया है। और रहा सवाल अपराध का, तो अपराध इस कदर बढ़ा है कि पुलिस के संरक्षण में डेथ हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से ठोको नीति पर काम किया है, बताइए एक मुख्यमंत्री एक सूबे का वो सदन के अंदर कह रहा ठोको, अरे ठोकना ये क्या होता है? जरा मुख्यमंत्री जी को एक जो शब्दों का चयन है, मुख्यमंत्री जी को तो कम से कम उस शब्दों का बेहतरीन तरीके से चयन कर, ठोको ठोक देंगे, अरे ये मर्यादित और ये संस्कृत की शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के नाम पर फेल हुए, बेरोजगारों को रोजगार देने में फेल हुए,
कानून व्यवस्था के मामले में फेल हुए। उत्तर प्रदेश अपराध से गूंज रहा था और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश अपराध से गूंज रहा था और मुख्यमंत्री जी मौन साधना में थे। इस तरीके से नहीं चलेगा। सूबा चलाने के लिए जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आम जनता की जन भावनाओं को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उसका मुख्य परिणाम ये है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लोग अखिलेश यादव जी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। एक बार पुनः जो 12 से 17 के बीच में कार्य हुआ था, उसके बाद 17 से लेकर 22 तक जो विकास का पहिया रुका हुआ है, एक बार हम पुनः उत्तर प्रदेश को गति देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक आइडियल यूपी बनाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों की बस की बात नहीं है। चलिए ठीक है कृष्णकांत जी, अब आपसे वही सवाल जो मैंने एसके मेहंदी जी से पूछा। आप भाजपा ने लाखों की नौकरियां दी हैं जनता को, लेकिन तब भी यही मुद्दा क्यों उठाया जाता है? बेरोजगारी का मुद्दा ही इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन के रह चुका है? ये मैडम ऐसा होता है जी, युवाओं को दिक्कत नहीं है, इन पार्टी के लोगों को दिक्कत है। मैं आंकड़े बता देता हूँ। बीते 5 सालों में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। अच्छा। मिशन रोजगार के तहत 5 लाख युवाओं को बड़ी औद्योगिक इकाइयों से जोड़कर 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया। जिलों में आईटी पार्क से संबंधित 15,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। कामगार श्रमिक सेवा योजनाओं एवं रोजगार कल्याण आयोग के द्वारा 50,000 युवाओं को रोजगार दिया गया और 66 करोड़ रुपए का भुगतान कर 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीदी गया, जिसमें गेहूं, धान, दलहन ये सब चीजों का काम करके पब्लिक तक योजनाएं पहुंचाई गई हैं। अब ये पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं, इनकी समझ में आता नहीं है। आंकड़े पढ़ ले, एक बार योगी जी की किताब पढ़ ले पूरी, कहाँ और जिस चीज पे इनको दिक्कत हो उसको अपना मंगा ले, उसका डिटेल मंगा ले। भाई पढ़े लिखे हैं तो इनको तो खाली बस बोलना है, अपना जो मेन पॉइंट है उसमें नहीं बोलेंगे। मैंने कहा किराना पे इतने लोग क्यों वापस पलायन चले गए, इसके बारे में बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको फिर से समय कम है। मोहम्मद तकी जी आपसे सवाल, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जाती है कि हमारा इंडिया बनेगा आत्मनिर्भर अपने उसमें, लेकिन रोजगार का ही मुद्दा क्यों? बेरोजगारी ही मुद्दा फिर क्यों बन जाता है आत्मनिर्भर भारत के लिए? देखिए, बेरोजगारी के बिना आदमी जब तक उसके पास रोजगार नहीं होगा वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है और सवाल बेरोजगारी पर ही उठते हैं, रोजगार पर ही सवाल उठाए जाते हैं। भाई बिना रोजगार मिले लोग कैसे आत्मनिर्भर होंगे? कैसे भारत आत्मनिर्भर होगा? जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उनको पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए इसे वातावरण नहीं बनाया जाएगा, तब तक कैसे आत्मनिर्भर होगा? और जो आपके प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी के, अभी सब झूठ बोल रहे थे। कोई भी भर्ती जो है सरकारी भर्ती नहीं हुई है। जो लोग रखे गए संविदा पे रखे गए और पिछली राज्यों में जो मामले अटके हुए थे न्यायालय में, उसके तहत जो लोगों की भर्ती हुई, एक भी दरोगा की भर्ती भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासनकाल के दौरान नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो भाजपा के जितने भी आंकड़े सब झूठे आंकड़े हैं। बहुत झूठा पार्टी बीजेपी के मतलब बहुत झूठा पार्टी। आप अपनी सरकार बनाएंगे तो रोजगार देंगे, आप अपनी सरकार प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है रोजगार देना। आप अपनी पार्टी की पहली प्राथमिकता है रोजगार देना। आम आदमी पार्टी सत्ता में आती सब अपनी अपनी अगर सरकार बना ले तभी फिर रोजगार देंगे। ठीक है, अभी तो बातें हो रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा जिस तरीके से फ्री के मुद्दे से अगर हम आगे बढ़े, पहले फ्री की 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की गई, फिर उसके बाद अब रोजगार की बातें। सपा की तरफ से 22 लाख आईटी के क्षेत्र में नौकरियां दी जाएंगी, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से 20 लाख, जिनमें से महिलाओं को भी रोजगार सरकारी नौकरी देने की बात की जा रही है। मतलब चुनाव नजदीक है, सरकारी नौकरियां अब बयार पर आ चुकी हैं। इसी पर आज हमारे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं जुड़ूंगी, तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज। नमस्कार।